हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन महात्मा गांधी जी के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भाई। महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है भाई। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर उनका गांव का नाम है, ये गुजरात में पड़ता है भाई। जब अपन कभी घूमने चलेंगे पोरबंदर, ध्यान रखना यहाँ पर हुजूर पैलेस, दरबारगढ़, कीर्ति मंदिर पड़ेगा, है ना भाई। अब कीर्ति मंदिर तो अपन को तब याद आता है जब कोई डिफेंस, आर्मी या पुलिस का पेपर चलता है तो कीर्ति मंदिर में अपन नारियल फोड़ने जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान भी समझ जाते कि अपन रिश्वत देने के लिए आए हैं। पहले तो कभी आए नहीं मंदिर में, नारियल फोड़ने आए अपन 2-4 दिन पहले, पेपर से पहले, तो भगवान भी समझ जाते कि अपन रिश्वत देने के लिए आए हैं यहाँ पर। पिता यहाँ पर करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी के जो पिताजी का नाम था करमचंद गांधी जी थे। कौन थे भाई? करमचंद गांधी। माता जी का नाम पुतलीबाई था। यहाँ पर माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। उनकी पत्नी का नाम था यहाँ पर कस्तूरबा गांधी। पत्नी जी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी और गांधी जी की शादी हुई उस समय 6 माह बड़ी थी भाई। कितनी बड़ी थी? 6 माह कस्तूरबा गांधी बड़ी थी गांधी जी से। और ये शादी हुई थी 1882 में। यहाँ पर शादी हुई 1882। शादी से पहले गांधी जी जब कस्तूरबा गांधी जी को देखने गए तो गांधी जी ने बोला, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन। फिर कस्तूरबा गांधी जी संग महात्मा गांधी जी का कार्ड छपा होगा और महात्मा गांधी जी संग कस्तूरबा गांधी जी का कार्ड छपा होगा, क्योंकि कस्तूरबा गांधी भी पोरबंदर की रहने वाली थी और महात्मा गांधी भी पोरबंदर के ही रहने वाले थे। उसी गलियों में घूमा करते थे महात्मा गांधी जी। उसी समय उन्हें उनसे प्यार हो गया और 12 वर्ष के महात्मा गांधी थे और 13 वर्ष की कस्तूरबा गांधी। उसी समय इनकी शादी कर दी गई। शादी क्या कर दी गई? घर वाले कोई भी काम की बोलते गांधी जी से, तो गांधी जी बोलते हमारी शादी करा दो। तो गांधी जी उस समय 12 साल के थे और कस्तूरबा गांधी आपकी 13 साल के लगभग थी जब उनकी शादी हो गई। फिर अपन देखें, गांधी जी 10वीं क्लास के बाद कहाँ चले गए? इंग्लैंड। 10वीं क्लास के बाद इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ वो वकील बनकर आए। क्या बनकर आए भाई? वकील बनकर आए। फिर अपन ने देखा 1889 से लेकर 1891 तक ये इंग्लैंड में रहे। कहाँ पर रहे भाई? इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इंग्लैंड का जो स्थान था बैरिस्टर था भाई। क्या था? बैरिस्टर था। फिर अपन ने देखा यहाँ पर फिर गांधी जी द्वारा, कस्तूरबा गांधी द्वारा उनकी 2 बेटी थी, रानी और मनु। रानी और मनु थी। फिर अपन ने देखा यहाँ पर भाई दक्षिण अफ्रीका 1893 में चले गए थे वो, और वहां से 1915 में वापस आए थे। मैंने क्या बोला? दक्षिण अफ्रीका 1893 में चले गए थे और 1915 में वहां से वापस आए थे। जब वापस आए तो 9 जनवरी को वापस आए थे वो, और 9 जनवरी को पर मनाते हैं प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं भाई? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न 4 पुत्र थे यहाँ पर, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 2 लाल थे जिनसे वो बहुत प्यार करते थे और 2 दास थे, है ना भाई। नटखट थे 2 और 2 अच्छे वाले थे। अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के पत्र की, यहाँ पर समाचार पत्र निकाला गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, और वो पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन भाई। इंडियन ओपिनियन। सर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही यहाँ पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी। कौन से आश्रम की स्थापना कर दी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी 1904 में। दक्षिण अफ्रीका में था ये फिनिक्स आश्रम।
दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर भाई? दक्षिण अफ्रीका में। अब वो गधे लड़की को और देख रहा है, इधर कोर्स की ओर देख ले। अरे वाह, अरे वाह, लड़की को देख रहा है वो। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में कर दी उन्होंने वृक्ष आश्रम की स्थापना। 1906 में यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की है, और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की थी। आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने ढाका में की थी ये, और ढाका पड़ता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है बांग्लादेश, ध्यान रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने कर दी थी। 1908 में पहली बार जेल गए गांधी जी, जेल का मजा लिया गांधी जी ने। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर बोल दिया था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर बोल दिया था। फिर अपन चलें आगे। 1909 में यहाँ पर हिंद स्वराज की स्थापना हुई है। हिंद स्वराज के साथ साथ 1909 में मार्ले मिंटो आया। मार्ले वायसराय था, मिंटो सचिव था। फिर अपन देखें गांधी जी के गुरु, राजनीतिक गुरु बातें करें, गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बातें करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। दुकान पकड़ कर उन्हें मारा करते थे। प्रथम शिक्षक, ये प्रथम शिक्षक हैं गांधी जी के श्रीमद रामचंद्र। श्रीमद रामचंद्र जी गांधी जी के प्रथम शिक्षक थे। 1915 में केसरे हिंद की उपाधि प्राप्त की। इसकी की भाई? केसरे हिंद की उपाधि प्राप्त की। और केसरे हिंद की उपाधि कौन ने दी थी इन्हें? अंग्रेजों लोगों ने। कौन ने दी थी भाई? अंग्रेजों लोगों ने। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई, और साबरमती आश्रम पड़ता है अहमदाबाद, गुजरात में। साबरमती आश्रम पड़ता है अहमदाबाद, गुजरात में। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1917 में चंपारण आंदोलन, और ये बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? बिहार में हुआ था। 1918 की बातें करें तो 1918 में यहाँ पर मील मजदूर आंदोलन हुआ। कौन सा हुआ भाई? मील मजदूर आंदोलन हुआ, और इसी को गुजरात में खेड़ा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। अब खेड़ा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है, गांधी जी ने किसान लोगों को पैसे दिलवाए। जो पैसे दिलवाएगा वो नेता बनेगा। अभी भी वही है वो तो। पर आगे चलें, यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर 1919 की बातें करें, रॉलेट एक्ट आया, काला कानून आया, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। उसी समय में आया। मॉन्टेग्यू आपका वायसराय था, चेम्सफोर्ड आपका सचिव था यहाँ पर। फिर आगे चलें अपन 1919 की बातें करें यहाँ पर, तो खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन भाई? खिलाफत आंदोलन आया ये 1919 में। फिर 1920 की बातें करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन आया। कौन सा आंदोलन आया? असहयोग आंदोलन आया। 1922 की बातें करें तो 1922 में यहाँ पर चोरा चोरी हत्याकांड आया। चोरा चोरी हत्याकांड यहाँ पर, ये यूपी में पड़ता है, और यूपी में गोरखपुर में पड़ता है। यहाँ पर कम से कम बहुत सारे, कम से कम बोलें या ज़्यादा बोलें, पुलिस वालों को जिंदा जला दिए गए थे यहाँ पर गोरखपुर यूपी में चोरा चोरी हत्याकांड। और केसरे हिंद की उपाधि जो 1915 में गांधी जी को दी गई थी यहाँ पर, ये चोरा चोरी हत्याकांड के समय इन्होंने वापस ले ली गई थी। देखो यहाँ पर महात्मा गांधी बहुत नटखट थे बचपन में। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में उनका जन्म हुआ। आज अपन यदि पोरबंदर चले घूमने के लिए तो हुजूर पैलेस देखेंगे, दरबारगढ़ देखेंगे, और कीर्ति मंदिर देखेंगे। उनके पिताजी के नाम करमचंद गांधी था। क्या था भाई? करमचंद गांधी। माता जी के नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी भी वहीं पर रहती थी आपके पोरबंदर में। गांधी जी पोरबंदर में उन गलियों में घूमा करते थे गांधी जी। कस्तूरबा गांधी पसंद आ गई, पाउडर लगा खड़ी रहती होंगी। कस्तूरबा गांधी 6 माह बड़ी थी गांधी जी से, काठियावाड़ में रहने वाली थी, है ना भाई। गांधी जी ने क्या बोला? मैंने तुझे चुन लिया, तू मुझे चुन। सुन साहिबा सुन। 10वीं क्लास के बाद इंग्लैंड चले गए वो, और इंग्लैंड से क्या बनकर आए? वकील।
फिर अपन ने देखा 1889 से लेकर 1891 तक इंग्लैंड में रहे और इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की वो बैरिस्टर स्थान है। बेटिया का नाम है रानी और एक मनु। रानी, अरे गधी तेरा नाम नहीं ले रहा है, रानी गांधी जी की लड़की का नाम है रानी, और ये है मनु। दक्षिण अफ्रीका 1893 में चले गए। फिर अपन ने देखा 1915 में वो गांधी जी वापस आ गए वहां से। गांधी जी सोचा चलो अपने देश आप लौट चले, तो आ गए भाई। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। फिर अपन ने देखा 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। कितने पुत्र थे? 4, 2 लाल और 2 दास। फिर चले आगे, अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन बुक लॉन्च की, चलाया उन्होंने इंडियन ओपिनियन बुक को 1903 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में, और ये दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी, और ये ढाका में की थी। ढाका पड़ता बांग्लादेश में। फिर देखें यहाँ पर 1908 में पहली बार जेल गए गांधी जी, जेल का मजा लिया उन्होंने। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें नंगा फकीर कहा था। अब गांधी जी के जेल जाने के कारण जेल कस्तूरबा गांधी को भी जाना पड़ा। उन्होंने डटकर उनका साथ दिया लास्ट तक। 1919 में हिंद स्वराज पार्लियामेंटो आया। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रथम शिक्षक श्रीमद रामचंद्र जी थे, दुकान पकड़ कर उन्हें मारा करते थे। 1915 में केसर हिंद की उपाधि मिली है, और केसर हिंद की उपाधि कौन ने दी है? अंग्रेजों ने। 1916 में यहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना हुई है, और साबरमती आश्रम पड़ता गुजरात में। 1917 में चंपारण आंदोलन आया। चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? बिहार में। 1918 में मील मजदूर आंदोलन आया। गुजरात खेड़ा आंदोलन आया। ये किसानों को पैसे दिलवाए उन्होंने। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। काला कानून आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया। मॉन्टेग्यू वायसराय था और चेम्सफोर्ड क्या था? आपका सचिव। आगे चला 1919 में खिलाफत आंदोलन आया। 1920 में असहयोग आंदोलन आया, और 1922 में चोरी चोरी हत्याकांड आया। चोरा चोरी आया था यहाँ पर यूपी में, गोरखपुर में पड़ता है ये यूपी। आ जाओ आगे देखें अपन गांधी जी को, है ना भाई। तू भी पढ़ने आया, देखो ये भी पढ़ने आता है, बहुत शानदार पढ़ता है ना। तू भी कलेक्टर बनेगा, ठीक है भाई। चलो आओ, चोरा चोरी हत्याकांड यहाँ पर गोरखपुर में हुआ। गोरखपुर पड़ता है यूपी में। कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। 1923 में स्वराज ट्रैक्टर की स्थापना हुई। स्वराज स्थापना हुई, स्वराज आंदोलन है ये, मैं ट्रैक्टर से बोल रहा हूँ। स्वराज ट्रैक्टर आया अपना, है ना भाई। स्वराज ट्रैक्टर बहुत तेज है, कुछ 2 कदम चलता है, ये 3 कदम चलता है। छोरा छोरी देखो ऐसे याद करना है, छोरा छोरी, 2 छोरा 2 छोरी घर में। मैंने क्या बताया, यहाँ पर चोरा चोरी है 2-2 शब्द के, तो यहाँ पर भी 2-2 शब्द के छोरा छोरी, ठीक है। स्वराज ट्रैक्टर आया 1923 में। ये 2 कदम कोई ट्रैक्टर चलेगा तो स्वराज चलता 3 कदम। और स्वराज ट्रैक्टर की स्थापना, ये स्वराज आंदोलन की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की है भाई। कौन ने की है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की है। 1924 में अध्यक्षता, देखो 1924 में अध्यक्षता बेलगांव में गांधी जी ने की। बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है भाई? कर्नाटक में। 1924 में गांधी जी को अध्यक्षता इसीलिए दी कि कोई व्यक्ति 2 कदम चलता था तो गांधी जी 4 कदम चलते थे। मतलब चलने में डबल थे वो। चलने में क्या थे भाई? डबल थे। मैंने क्या बताया कि गांधी जी चलने में डबल थे। कोई 2 कदम चलते थे तो गांधी जी 4 कदम चलते थे। इसीलिए बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी को दी, और बेलगांव पड़ता कर्नाटक में। 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन को लाने वाले प्रधानमंत्री ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे
प्रधानमंत्री का नाम ही था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जिसने लाया वो साइमन ही था और ब्रिटिश के थे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री। 1928 में श्वेत कमीशन आया। साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन बोलते हैं, साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन बोलते हैं। 1929 में कोमायू, 1929 में गांधी जी ने कोमायू में जिहादी भाषण दिए, बहुत उत्सुकता दिखाई उन्होंने लोगों में, बहुत जागरूक किया कि आज़ादी लेकर आओ, आज़ादी की अलख जगाई उन्होंने कोमायू में 1929 में। 1930 में दांडी मार्च, बहुत फेमस क्वेश्चन है दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 में। मैंने क्या बोला, दांडी मार्च 1930 में, नमक सत्याग्रह 1930 में। 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे और गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं भाई। और लंदन में यदि अपन अपनी भाषा में बातें करें तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए और तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए होंगे क्योंकि उस समय वो फ्री रहे होंगे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला गांधी जी से कि चलो तुम भी घूमकर आएंगे, तो गांधी जी ने पहले सम्मेलन मना कर दिया, पर दूसरे सम्मेलन में गांधी जी गए। महात्मा गांधी जी 1931 में गए भाई, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गए। उन्हें भी गोलमेज सम्मेलन का मजा आया, लंदन घूमकर आए वो। फिर यहीं पर देखना, गोलमेज सम्मेलन दूसरे में गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। कांग्रेस का नेतृत्व, ये क्वेश्चन आता किसका नेतृत्व किया था? कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1932 में हरिजन समाज की स्थापना की है भाई गांधी जी ने, हरिजन समाज की स्थापना की है। फिर आगे चलें, 1931 में इरविन समझौता। देखो इरविन समझौता होता नहीं, इरविन इंग्लैंड का रहने वाला था और गांधी जी भारत के रहने वाले थे। गांधी जी ने 2 थप्पड़े मार दिए इरविन में, है ना भाई। और तुम्हें पता है जब थप्पड़े मार देते हैं तो समझौता होता है, तो गांधी जी ने 2 थप्पड़े मार दिए इरविन में। क्या मार दी भाई? 2 थप्पड़े मार दिए। बेटा तुम मत मारना किसी में, वो गांधी जी थे, राष्ट्रपिता है, तुम थोड़ी हो। 1932 में आमरण अनशन आया। क्या आया भाई? आमरण अनशन आया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है। कौन ने की है भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्या नारा दिया भाई? करो या मरो का नारा दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया, समझ गए। और देखो ये पहले की डेट है 1882, यहां पर शादी हुई है गांधी जी की कस्तूरबा गांधी से, कस्तूरबा गांधी और गांधी जी की। तो गांधी जी ने नागिन डांस बजवाया होगा, सारे नागिन डांस कर रहे होंगे, है ना। और आज मेरे यार की शादी है, वो गाना भी बजा होगा, खूब नाचे होंगे बड़े मंदिर से जाने के बाद। अब यहाँ पर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। क्या आया भाई? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन लाने वाले पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। कौन थे भाई? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पुस्तक की बातें करें अपन, गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज थी, सत्याग्रह थी और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिंद स्वराज, सत्याग्रह, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु 1944 में हो गई थी। 1944 से पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उससे पहले गांधी जी के साथ देने के कारण 2-3 बार वो भी जेल जा चुके थे भाई। फिर अपन देखें, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में पोरबंदर गुजरात में। और 2 अक्टूबर को मनाते अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। फिर अपन ने देखा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में, और 30 जनवरी को ही अपन यहाँ पर कुष्ठ निवारण दिवस, शहीद दिवस और यहाँ पर सर्वोदय दिवस मनाते हैं। कौन से दिवस मनाते हैं? कुष्ठ निवारण दिवस, शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस।
देखो दिवस दिवस की बातें करूं, यहाँ से दिवस भी आते हैं। 2 अक्टूबर को यहाँ पे अहिंसा दिवस, 30 जनवरी को आपके कुष्ठ निवारण दिवस, शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस। फिर अपन ने देखा यदि 9 जनवरी को जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में, तो प्रवासी दिवस मनाते थे। कौन सा दिवस मनाते थे? प्रवासी दिवस मनाते थे। और गांधी जी की जो समाधि है वो दिल्ली में है, राजघाट। कहां पर है भाई? दिल्ली राजघाट में है। चलो एक बार देखते हैं, मैंने क्या बताया, 22 में छोरा छोरी या चोरा चोरी, देखो दो दो शब्द के हैं, तो 1922 में याद हो जाएगा। और चोरा चोरी गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर को उस साइड नेपाल लग जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और स्वराज तुम्हें पता कोई 2 कदम चलेगा तो ये 3 कदम चलता है स्वराज, और चित्त लगता है उसमें चलाने में, चित्त लगता है स्वराज को चलाने में। और मोती जैसा ट्रैक्टर है वो। अपन अब बोलते हैं अपने पिताजी, अरे वाह बेटा लाल, मोती जैसा ट्रैक्टर लेके आया स्वराज और चित्त लग रहा है उसको चलाने में। समझ गए? फिर अपन ने देखा 1924 की अध्यक्षता में बेलगांव अध्यक्षता हुई है, उसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे कर्नाटक में। और गांधी जी को इसलिए बनाया गया था, उस उम्र में गांधी जी, कोई व्यक्ति 2 कदम चलते थे तो गांधी जी 4 कदम चलते थे। कोई व्यक्ति 2 कदम चलता था तो गांधी जी 4 कदम चलते थे। फिर यहां पर देखो साइमन कमीशन आया 1928 में, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन लाने वाले व्यक्ति थे प्रधानमंत्री के ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये खुद के ही नाम पर आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को ही एक और नाम है श्वेत कमीशन। कौन सा कमीशन भाई? श्वेत कमीशन। 1929 में कोमायू में उन्होंने जिहादी भाषण दिए कि आजादी लाओ, है ना भाई, जागरूक किया लोगों को। 1930 में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आया, गांधी जी हीरो बने यहां पर। फिर अपन ने देखा 1930, 31 और 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन तीनों यहाँ पर लंदन में हुए थे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए भाई? लंदन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एमएसटी बनवा ली, है ना भाई, एमएसटी मतलब डेली आना जाना। फिर अपन देखें कि महात्मा गांधी जी दूसरे आंदोलन में गए थे। कौन से आंदोलन भाई? दूसरे आंदोलन में गए थे। और दूसरा आंदोलन हुआ था 1931 में, और गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से नेतृत्व किया था। कौन की ओर से? कांग्रेस की ओर। 1930 की यदि मैं बातें करूं यहाँ पर, तो साबरमती यात्रा है भाई। ये क्वेश्चन आता है कि साबरमती यात्रा कौन सी सन में हुई थी? तो 12 मार्च 6 अप्रैल, 12 मार्च 6 अप्रैल को। 1932 में हरिजन समाज की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई भाई? हरिजन समाज की स्थापना। 1931 में इरविन समझौता। इरविन समझौता क्या हुआ? इरविन आपके अंग्रेज के रहने वाले थे, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे, और गांधी जी भारत के रहने वाले थे। इरविन में 2 थप्पड़े मार दी गांधी जी ने। और तुम्हें पता है जब थप्पड़े मारते हैं तो समझौता होगा। समझ पाए? कितने थप्पड़े मार दिए? 2 थप्पड़े मार दिए। फिर 1932 में आमरण अनशन हुआ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही महान व्यक्ति। करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन आया। 1982 में गांधी जी की शादी हुई कस्तूरबा गांधी से, पोरबंदर की वो भी रहने वाली थी और पोरबंदर के गांधी जी भी रहने वाले थे। उस समय गांधी जी नटखट थे। गांधी जी की उम्र 12 साल और लगभग 13 साल के समथिंग कौन की उम्र थी? कस्तूरबा गांधी जी की। दोनों की शादी हुई, नागिन डांस बजा होगा, आकाश आदर्श नचे होंगे, है ना भाई, आकाश और आदर्श नचे होंगे। आज मेरे यार की शादी है। फिर अपन देखें 1946 में कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन भाई? कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ने लेकर आए थे। पुस्तक अपन देखें यहाँ पर हिंद स्वराज, सत्याग्रह, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। फिर कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 1944 में हो गई थी। महात्मा गांधी जी के जन्म पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, और उनका जन्म 1869 में हुआ था पोरबंदर गुजरात में। दक्षिण अफ्रीका जब वो वापस आए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और गांधी जी के मृत्यु के दिन 30 जनवरी को मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। और मृत्यु के दिन आपके कुष्ठ निवारण दिवस, शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस। और मृत्यु की है नाथूराम गोडसे ने। कौन ने की है भाई?
नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने 5:17 पर गांधी जी की मृत्यु कर दी थी। मृत्यु कौन ने की थी? नाथूराम गोडसे ने। 5:17 पर गांधी जी की मृत्यु कर दी थी और मृत्यु के बाद समाधि स्थल कहां पर बना गया? राजघाट दिल्ली में। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।